नमस्कार शिक्षक साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस चैनल बिहार टीचर सुरभि में। तो जैसा कि हम लोग आज बात कर रहे हैं नियोजित से विशिष्ट बने शिक्षकों के प्रमोशन के संबंध में, और जो विद्यालय अध्यापक बने हैं नियोजित से उन शिक्षकों के प्रमोशन के संबंध में। तो बहुत सारे शिक्षक साथी जो विद्यालय अध्यापक बने हैं वो ऐसे हैं जो 1 to 5 पहले थे नियोजित में, और विद्यालय अध्यापक 6 to 8 में बने हैं, या 6 to 8 पहले थे 9-10 में, अब विद्यालय अध्यापक बने हैं, या 9-10 से 11-12 में। तो वैसे शिक्षक साथियों के मन में ये कंफ्यूजन है कि उनके प्रमोशन में पूर्व की सेवा अवधि की गणना की जाएगी या नहीं। तो मैं बता दूं कि नहीं, बिल्कुल नहीं की जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी तो आपका प्रमोशन हो ही गया है जब आपका कैडर ही चेंज हो गया विद्यालय अध्यापक के रूप में। तो उनके जो है सेवा अवधि में पूर्व की नौकरी की सेवा अवधि की गणना नहीं की जाएगी। साथ ही साथ जो नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बने हैं 2003-5 वाले शिक्षक, उनकी बहुत जल्दी प्रमोशन होगी। प्रमोशन का लेटर भी निकल चुका है। या 6-7 वाले शिक्षकों का भी आराम से प्रमोशन हो जाएगा, उसमें कोई भी जो है संदेह नहीं है। तो किस तरह के शिक्षकों की प्रमोशन जो है किस प्रकार होगी और कौन सी बाधाएं बन सकती है, उन सभी के संदर्भ में हम लोग बातें करेंगे। तो आप इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे। तो आइए देखते हैं कि ऑफिशियल लेटर क्या है और इस संदर्भ में क्या बातें की गई है। गणना के बारे में विस्तृत बात करेंगे, प्रमोशन में क्या रुकावट आ सकती है इस बारे में बात करेंगे, और प्रमोशन से शिक्षकों को क्या लाभ होगी इस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ बता दें कि नियोजित से जो शिक्षक बीपीएससी में चयन हुए हैं, अगर वो समान ग्रेड में नहीं है, मतलब कि अगर शिक्षक 1 to 5 के हैं और उनका चयन जो है बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 के माध्यम से 6 to 8 या फिर 9, 10 या फिर 11, 12 में हुआ है, तो फिर उनका प्रमोशन का कोई इस तरह का बात ही नहीं बनता है। प्रमोशन जो है वो सेम ग्रेड के शिक्षकों के लिए है, और सेवा की गणना मतलब उनका प्रमोशन होगा पर उनको एक नया सेवा की गणना जो है उनकी जो है नहीं मिलेगी। सेवा निरंतरता मतलब पूर्व से वो जो नौकरी कर रहे हैं उन वर्षों का लाभ उनको नहीं मिलेगा। उनकी नौकरी जो है वो बिल्कुल फ्रेशर के रूप में जाना जाएगा अगर वो सेम ग्रेड में नहीं है तो। लेकिन यहाँ विशिष्ट शिक्षकों का प्रमोशन निश्चित ही रूप से होगा। तो आइए जानते हैं विस्तृत से कि शिक्षा विभाग के आदेश और एक एक इसमें पॉइंट के बारे में। जैसा कि लेटर में स्पष्ट आदेश है कि ये जो है वो 1 से 5 के विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक, यानी कि दोनों के लिए जो है वो नियम बिल्कुल बराबर है, या विशिष्ट शिक्षक हो या विद्यालय अध्यापक हो। यहाँ ये एक समझने वाली बात है, जो विद्यालय अध्यापक वही होंगे जो जैसे 1 to 5 में नियोजित थे और 1 to 5 के विद्यालय अध्यापक बने, या 6 to 8 के नियोजित थे और 6 to 8 के जो है विद्यालय अध्यापक बने। अगर ऐसा नहीं है, उनका कैडर चेंज हो गया है, तब उन्हें इस तरह के लाभ नहीं मिलेंगे। या 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रोन्नत एवं मतलब 1 to 5 के जो हैं उन्हें 6 to 8 में मिलेगा, और 9-10 में जो हैं विशिष्ट शिक्षक उन्हें वर्ग 11-12 के विशिष्ट शिक्षक के विद्यालय अध्यापक हेतु प्रोन्नति मिलेगी। अब यहाँ कार्य अवधि की गणना का बात करें तो यह जो है विशिष्ट शिक्षकों के विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रोन्नत हेतु स्थानीय निकाय अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की गणना सुनिश्चित करेंगे। मतलब ये कि प्रशिक्षित शिक्षक, यहाँ ये ध्यान में रखना होगा कि बात की गई है प्रशिक्षित शिक्षक के बारे में, यानी कि अगर कोई शिक्षक ऐसे हैं जो अप्रशिक्षित ही ज्वाइन किए थे, खास करके टीईटी वाले जो थे, और उनका उस समय से कार्य अवधि की गणना नहीं की जाएगी। 8 वर्ष की जो गणना है वो तब से की जाएगी, वो जो है ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग दोनों में से जो है वो बाद में हो उससे की जाएगी। अगर आप ज्वाइन कर लिए हैं लेकिन ट्रेन नहीं है तो तब से उनकी गणना नहीं की जाएगी। अधिकतर टीटी वाले जो थे या 2003-5 वाले भी जो थे उस टाइम में जो है वो प्रशिक्षित ही थे और बाद में प्रशिक्षित हुए हैं, तो प्रशिक्षण की तिथि से जो है उनकी जो है सेवा अवधि की गणना की जाएगी।
8 वर्ष की। इसके अलावा अगर आपके जो है सो सेवा अवधि में किसी प्रकार का कोई त्रुटि है सेवा काल में और उसका उल्लेख आपके सर्विस बुक पर है, तो फिर आपको उसके बाद से ही गणना की जाएगी, उससे पहले नहीं की जाएगी। यहाँ ये ध्यान रखना होगा। यहाँ देख लीजिए कि कह भी रहा है कि विद्यालय अध्यापक में, यहाँ तो बात हो गई वरीयता की, न्यूनतम 8 वर्ष का शिक्षण अनुभव जो है वो प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में होना चाहिए 1 to 5 के स्थानीय शिक्षक का, तभी वो बन सकते हैं 6 to 8 के शिक्षक। और अब बात कर लेते हैं कि उनको फ़ायदा क्या होगा। तो लगभग जो है सो 3,000 रुपये से भी ऊपर का मूल वेतन में अंतर आने वाला है, अगर आप देखें तो एक प्रमोशन के बाद, जो कि इसी वर्ष जो है प्रमोशन हो भी जाएगा बहुत सारे विशिष्ट शिक्षकों का। तो जैसे कि अभी जिनका वर्तमान में 25,000 है, तो इस बार 25,000 वाले का भी तो जनवरी में एक इंक्रीमेंट मिल ही जाएगा, यानी कि 25,750 से ही हम बात करते हैं, तो उनका जो है सो सेम 6 to 8 में 28,840 रुपया हो जाएगा। सीधे सीधे जो है सो यहाँ 3,000 रुपये का मूल वेतन में अंतर देखने को मिल रहा है। और यहाँ जो है 3-5 वाले का तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 34,440 और 35,470 रुपया। ये छठे चरण वाले का ये हाल है, जो 25,000 से 28,000 होगा, फिलहाल उनको किसी भी तरह का इंक्रीमेंट नहीं मिला है। और टीईटी वाले का जो है ये 25,750 और 26,520 ये है। फिर 2006-07 वाले जो हैं उनका भी यहाँ देखने को मिल रहा है कितना कितना अंतर है। इस तरह से एक प्रमोशन से 3,000 से भी अत्यधिक जो है सो मूल वेतन में अंतर होने जा रहा है, जो कि एक अच्छा खासा है। अगर 9-10 के शिक्षकों की बात कर ले, तो यहाँ 9-10 के शिक्षकों का भी आप देख सकते हैं कि जो 6 to 8 के शिक्षक हैं वो अगर 9-10 के बनेंगे तो उनका जो है मूल वेतन जो है वो 30,000 है, तो 31,000 हो जाएगा। 30,000 तो 9-10 में बहुत कम ही लोगों का होगा, या जो भी होगा छठे चरण वाले का हो सकता है। और अगर 30,900 होगा तो 31,930 हो जाएगा। 31,830 है तो 32। तो ये मूल वेतन में आपके प्रमोशन से जो है सो मेन रूप से अंतर होगा, जो कि एक अच्छा खासा अंतर है। और प्रमोशन जो है वो जल्द ही शिक्षकों की जा रही है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और वीडियो में पूरे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं आगे के वीडियो में।